नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते बल्कि आपके हक की आवाज बुलंद करते हैं। जनवरी 2025 की वो सुबह याद है आपको, जब दिल्ली की कोहरे भरी सर्द हवाओं के बीच केंद्र सरकार की ओर से एक गर्म हवा चली थी। कहा गया, हम 8वां वेतन आयोग लाएंगे। कहा गया, कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें अब हक में बदलेंगी। चाय की दुकानों पर चर्चा गर्म हो गई थी और सरकारी दफ्तरों में उम्मीद की मुस्कानें तैरने लगी थी। हर चेहरे पर यही सवाल था, क्या अब हमारी सुनवाई होगी? लेकिन अब जुलाई 2025 की अंतिम तारीख है। साल का 7वां महीना भी ढल गया और सन्नाटा अब भी वैसा ही है। ना कोई अधिसूचना, ना बैठक की कोई भनक, और चेयरमैन तक का नाम सामने नहीं आया। क्या सरकार सो रही है या फिर ये सब एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है? सरकार को पता है, 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होना चाहिए। ऐसा ही हुआ था 6ठे वेतन आयोग में, ऐसा ही हुआ था 7वें में भी। फिर अब क्या बदला है? क्या अब कर्मचारियों की आवाज सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों की शोभा बनकर रह गई है? हकीकत यह है कि अब सरकार के पास आयोग गठित करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं, लेकिन अभी तक न कोई चेयरमैन नियुक्त हुआ है, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हुए हैं। तो क्या सरकार सच में समय पर आयोग लाने की इच्छुक है, या फिर हर बार की तरह ये भी एक चुनावी तीर है जो शायद कभी निशाने तक न पहुँचे? 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी कुछ ऐसे ही वादों का दौर चला था। अब 9 साल बीत चुके हैं। महंगाई ने आम जिंदगी को झुलसा डाला है। डीए की किस्तें भी कभी मिलती है, कभी नहीं। ईपीएफओ की पेंशन अब भी अधर में लटकी है और पुरानी पेंशन योजना की मांग तो जैसे दीवार से टकराकर लौट आ रही है। अब सवाल यह है, क्या 2025 में भी वही कहानी दोहराई जाएगी? जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ बयानबाजी चलती रही, फिर अप्रैल से जुलाई तक खामोशी और चुप्पी छा गई। अब यही चुप्पी धीरे धीरे निराशा में बदल रही है। कई नीति विशेषज्ञों की राय में सरकार अब परफॉर्मेंस आधारित वेतन प्रणाली की ओर बढ़ रही है। मतलब, जो अच्छा काम करेगा वही वेतन बढ़त पाएगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण प्रशासनिक ढांचे में संभव है? क्या निष्पक्ष मूल्यांकन हो सकेगा? क्या इससे पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावना और नहीं बढ़ेगी? क्या एक चापलूस और एक मेहनती में फर्क किया जा सकेगा? और फिर आता है राजनीति का पत्ता। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सरकार इस मुद्दे को 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भुनाएगी। घोषणा अब, लागू कभी। जैसे त्योहार से पहले डीए की मिठाई बांटी जाती है, वैसे ही चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग का लड्डू दिखाया जाएगा। लेकिन ये लड्डू क्या सिर्फ दिखाने के लिए होगा या वाकई खाने को मिलेगा? अब वक्त आ गया है कि देश सवाल पूछे। सवाल सरकार से, सवाल सिस्टम से, कि आखिर केंद्र सरकार कब तक करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को सिर्फ वादों की रोटी पर जिंदा रखेगी? क्या ये मेहनतकश पीढ़ी सिर्फ फाइलों में दफन होकर रह जाएगी? क्या 30 से 35 साल की सेवा का इनाम सिर्फ एक अधिसूचना का इंतजार होगा? ये सिर्फ आर्थिक लापरवाही नहीं है, ये देश के मेहनत की रीढ़, हमारे कर्मचारी वर्ग के सम्मान की भी अवहेलना है। अब वक्त है आवाज उठाने का, अब वक्त है पूछने का, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग समय पर आए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना साझा कीजिए। सरकार को बताइए कि कर्मचारी सिर्फ वोट बैंक नहीं, ये देश की असली बुनियाद है।